अक्सर तो हम लोग वीडियो बनाए लेकिन इस तरीके सारा से उस हरामी ने छीन लिया। मैं तो ये कहती हूँ भगवान जैसे हमारे ससुर को ले लिया, उसको भी ले जाए उठा के, उसकी भी दुनिया उजाड़ दे। हम तो यही जानते हैं। दोस्तों नमस्कार। हम इस समय आमा धर्मेशपुर में है, जो कि आलापुर थाने के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद बहुत ही तकलीफदेह घटना घटी है कि एक जो है बाइक सवार जो है व्यक्ति इस परिवार को जो है इस तरीके से टक्कर मारता है, इतनी खतरनाक टक्कर मारता है कि उस व्यक्ति की जो है यानी मौके पर तो मौत नहीं होती है, लेकिन इस तरीके से उनका अंग भंग हो जाता है, तमाम शरीर में चोटें आती हैं कि वो बेचारे जो है अस्पताल तक जाते जाते या 10-5 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद क्या कुछ हुआ हम इस परिवार से जानना चाहेंगे। वहाँ पर देखिए उनका एक दुखित परिवार, पीड़ित परिवार यहाँ पर बैठा हुआ। भैया आप क्या, आपके क्या थे वो? हमारे पिताजी। ये घटना कब कैसे घटी? ये 8 बजे घटी है बाइक से। अच्छा। हाँ, परसों शाम को? परसों मंगलवार को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई शासन प्रशासन से कि हाँ कुछ दौड़ धूप? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर कोई लेखपाल प्रधान जी ये सब आए हुए थे, कुछ बताए जो है? प्रधान जी आए थे, ये वही शाम को आए थे मंगलवार को। इस बार तो अभी नहीं आए। सब मिला जुला करके, क्योंकि अक्सर यही बातें देखी जाती हैं कि अगर किसी बड़े घर कोई घटना घटती है तो तमाम अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी दौड़ने लगते हैं, लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति अगर रोड पर उसकी मौत होती है तो गरीबों को तो वैसे ही तमाम तकलीफ़ें होती, तमाम कर्ज होते हैं, तमाम तरीके से परेशान होता है खाने जीने के लिए। तो ऐसे में जिन्हें सरकार, जो भी अधिकारी जो है अपने पद पर स्थापित होते हैं, सरकार तो जनता के सुख के लिए, जनता की भलाई के लिए इनको जो है वेतन देती है, लेकिन ये अपना काम कहीं न कहीं से इस तरीके से मतलब गरीबों के लिए पीछे रह जाते हैं, तो कहने में हमको भी शर्म लगती है। तो ऐसा आप लोग ना करें। तो चलिए हम यहाँ के और लोगों से जानना चाहेंगे, कैसे का भला हाल दुर्घटना में? मेरे ससुर वही रात को आ रहे थे वहाँ से चौराहे पर से। उनकी रोज की आदत थी, चौराहे पे जाते थे बैठने के लिए। वो उन्हें बोला जाता था कि जल्दी आ जाया करो, लेकिन वो लेटे आते थे। वो तभी 8 बजे तक तो आ जाते थे रोज। वो 8 बजे आए अपने साथियों के साथ में वहाँ पे। हाँ, कभी कभी तो 9:30 उनका तो जीवन ही बीतता जा रहा था उसी रोड पे आते जाते। कभी ना गए वो। तो कैसे आपके सूचना मिलल कि जोन है एक्सीडेंट हुई? एक्सीडेंट वहाँ से जब बता तो रोड क्रॉस कर रहे थे, जैसे उनके साथ में वो भी थे ना साथी, तो उन्होंने बोला कि अभी बारात जा रही है, किसी की बारात जा रही होगी, तो उन्होंने बोला कि अभी बारात जा रही है, भी रुक जाओ, तब इसके बाद तुम उधर रोड पार करना। वो तो बंदा मैंने बोल के चला गया। फिर मेरे ससुर जब रोड पार कर रहे थे बारात जाते हुए, तब तक उसी बीच में बाइक वाला आया, उसी ने मारा टक्कर। ऐसा टक्कर मारा कि सारा बाइक वाइक सब टूट गया। और मेरे ससुर को बहुत चोट लगी। मैंने तो देखा ये सर पे इतनी चोट लगी थी, इतनी गहरी चोट लगी थी उनकी। पीछे 7-8 टाके चले हैं, पूरा उनके दिमाग में लग गई चोट। हीरोइन का पैर ही टूट गया, पूरा पैर टूट गया उनका। हम लोग जब गए यहाँ से, वो एक आदमी ने आके बताया हमें कि उनकी चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग उस टाइम खाना के इंतजार कर रहे थे, कभी आएंगे मेरे बाबा खाएंगे। जैसे रोज आते थे बाजार साहब लोग, रोज आते थे वैसे आएंगे अभी। अभी जब उसने आके खबर दिया, हम लोग तुरंत ही भागे, ना चप्पल पहने ना कपड़ा पहने, ये तो ऐसे ही भगे गमछा में वहाँ रोड पे भागते दौड़ते दौड़ते गए। फिर जाके फिर वहाँ तब तक 2-4 आदमी और आ गए थे, सब मिलके हम दोनों मियाँ बीवी ने उठाए। उनके पूरा हाथ पैर सब झूल गया था, उनका पैर और सर झूल गया था, उठाने लायक नहीं थे वो। हाँ, फिर वहाँ से लोग बोले कि तुम लोग हम लोग को पास में ना जाने दे रहे थे। नहीं, मैंने बोला मैं अपने बाबा को देखूंगी जरूर, मैं देखूंगी जरूर। मैंने वही देखा, उठाया। फिर लोग इन्होंने गाड़ी पे लेके बैठे बाइक पे, उस बाइक वाले ने ले जाके हॉस्पिटल में भेजाया। हॉस्पिटल में देखे हो गए, चेक वोक करे उन्होंने, फिर बेहोश तो यहीं पे थे वो। पता नहीं सांस वहाँ टूटी कि कहाँ टूटी। हॉस्पिटल वाले ने फिर जवाब दे दिया कि अब नहीं आगे जा सकते हैं, ले जाओ। यानी इतनी तेज उनको घाव लगी थी कि देखते नहीं बनता था। हाँ, देखा नहीं जा रहा था, ऐसी चोट लगी थी सर। ये बाइक का ये टुकड़ा उकड़ा उसी बाइक का है सब? उसी बाइक का टुकड़ा है सर। हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि वो बाइक ने सारे उठा के ले आई है, बाइक का टुकड़ा उकड़ा साबुत के लिए। हाँ,
तो इसमें देखिए उस गाड़ी का ये शीशा भी टूट चुका है और कितनी स्पीड थी उस गाड़ी की कि आगे का जो देखिए बम्फर होता है जो आगे शीशा के ऊपर जो लगा होता है कवर, ये कवर टूट गया। और ये देखिए जो गाड़ी के जो आगे जो लगा रहता है मीटर गार्ड, ये भी टूट चुका है। अगर ऐसे में जो इतने सबूत ये बेचारे इकट्ठा किए हैं, अगर शासन प्रशासन चाह ले कि वो गाड़ी का पता करे कि कहाँ पर कैसे है, तो उसकी जानकारी की जा सकती है। जी सर, जरूर करी जा सकती है, लेकिन पुलिस वाले ने आई थी, लिखा पढ़ी तो करी मट्टी का एम्बुलेंस ले जाने के लिए, कि इनका पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन इसको ना देखी पुलिस ने कि इसकी भी कोई सुनवाई करे। आप लोग उनसे कहे थे कि देखिए सब रहता है। नहीं सर, हम लोग ने मट्टी देखते ही पगला गए थे, हमारे पूरे घर वाले सब रोने पीटने लगे थे, जो हमारी सारी गांव वाला सब आ गए थे। इसका किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं किसी ने दिखाया कि ना दिखाया, हम लोग तो रोने लग गए थे सर, हमें क्या पता। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे ओकरे खातिर का चाहिए, सजा का चाहिए जो मारे अगर पुलिस पकड़त है? हमारे जैसे बाबा के लड़ रहे थे उसको भी मार डाला, उसको सजा दिलाओ। और शादी विवाह भइल बा, कर्ज भी तमाम है परिवार के ऊपर जो। हाँ, उस टाइम शादी विवाह हुआ था हमारे, उसी दिन हमारी 1 तारीख को विदाई हुई मेरी नंद की, और 2 तारीख को ऐसा कांड हुआ सर। हाँ, अभी शादी भी आप लोग खुशी से पहुँचाए मेरे बाबा अपनी बेटियों को, सारे नातों वातों, उस तरह कभी भी इतनी शादी करे उन्होंने कभी ना पहुँचाने जाते थे, वो पता नहीं क्या था। साथ में पहुंचाने भी गए थे बेटी को? हाँ, यहाँ तक छोड़ के आए थे, रोड तक छोड़ के सबको आए विदा करें। और फिर देखो अगले दिन ऐसा कांड हो गया कि उसी दिन गए लौट के, रात को फिर बच्चे सारे भाग के आए उसी के। आप लोग देख सकते हैं इस परिवार की स्थिति अभी भी देखिए, यहाँ पर माड़ो गड़ा हुआ है जो कि शादी विवाह में होता है इस तरीके से। और हमको लगता है कि परिवार काफ़ी गरीब भी है और काफ़ी कर्ज में भी डूबा हुआ है। और ऐसे में अगर लेखपाल और यहाँ के जो भी आलाधिकारी अगर चाहेंगे तो इस परिवार को आर्थिक सहयोग देंगे तो कहीं न कहीं से, क्योंकि परिवार तो देखिए अभी दुख है, तकलीफ है, इस परिवार की सिर्फ एक मांग है को अपराधी पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ सर, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बड़ा सहारा रहने घर एक बदे जब तक। हाँ, जब तक थे बहुत सहारा थे सर, बहुत ज्यादा सबके लिए सहारा थे, अपनी लड़कियों के लिए, अपने बेटे के लिए, सबके लिए वो सहारा थे। वहाँ सर मेरी सासू माँ तो पहले ही मर गई थी, आज 6-7 साल हो गया होगा। तब तक ससुर तो थे, लेकिन वो माँ का दर्जा दे देते सर, सबको ध्यान रखते थे। हाँ सर, जैसे देखिए अक्सर तो हम लोग वीडियो बनाए, लेकिन इस तरीके से उस हरामी ने छीन लिया। मैं तो ये कहती हूँ भगवान जैसे हमारे ससुर को ले लिया, उसको भी ले जाए उठा के, उसकी भी दुनिया उजाड़ दे, हम तो यही जानते हैं। यानी मारा तो भाग भी गया, जो है नहीं कि उसको अगर तुरंत उठाते तो बच भी सकता। हाँ, उठाता उसने तो फिर हम लोग क्षमा भी कर देते, क्योंकि उठा के अगला अगर रुका होता, देखा होता कि हमने बुजुर्ग आदमी के मारा है, कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचाता, जब भी तसल्ली रहती है। लेकिन उसने तुरंत अपने ही भाग गया, इनको छोड़ दिया रोड पे। अब कब के वो पड़े थे वहाँ पे बेहोश, जब किसी ने देखा जब ही तो आके बताया। घंटा 2 घंटा कब से उनका खून बह रहा कितनी, हाँ, कितनी देर से उनका खून बहा है। अगर वो किसी को तुरंत सूचना दिया होता तो शायद बच जाता। जबकि मेरे ससुर की जेब में फोन भी था। अच्छा। हाँ, अगर उसने चेक ही किया होता था इसको, अगले हमने मारा है, कम से कम देखूं इसके पास अगर फोन ऑन है तो कम से कम करूँ तो कहीं न कहीं। उसने फोन भी नहीं किया, उसने तुरंत भाग लिया अपनी जान बचा के। सर वहाँ पर सर उसको ढूंढो, उसकी तलाशी करो, उसको सजा दो बस। आप लोगों ने तो अक्सर देखा होगा, तमाम आप लोग देखते होंगे घटनाएं, लेकिन जिस तरीके से इनकी तकलीफ़ है, दर्द है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर लोग प्यार मोहब्बत से हैं तो बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं होता है। आज ये बहू है, लेकिन इनको सेम ऐसा लग रहा है कि हमारे जो है पिता का साया उठ गया इस घर से, पिता की तरह थे वो। और क्या सर, हमारे पिता ही थे वो। सासू माँ पहले ही चली गई थी। हाँ सर, सासू माँ हमारे मरे 5-6 साल हो गए, 6-7 साल उनको मरे हुए। अच्छा, जब बाजार जा रहे थे तो आपसे कुछ बोले थे जैसे? नहीं सर, कुछ ना बोले। सुबह तो नहाए हैं, खाए हैं, तो सुबह ये देखो उस दिन ये लड़की गई उनकी शाम को, जिस दिन वो छोड़ के आए शाम को, अगले दिन वो हुआ उनका।
नहीं उसी दिन सर, अच्छा परसों हुआ ना उसी दिन अच्छा, शाम इनको घर को पे ये छोड़ने गई। गए थे? घर पे नहीं, मैंने आए थे वहां तक पहुंचाए थे ना, बेटियों को नहीं कभी किसी बेटी को पहुंचाने ना जाते थे। ये देखो गई है उस दिन शाम को, गई है 4-5 बजे करीब, अब फिर रात को 8-8 बजे करीब ऐसा घटना हुआ है। इन्होंने सब लोग ने भग के आई हैं, ये भी उन्हीं की बेटी हैं। देखो 4 बेटी फिर कल चली गई हैं, एक तो आज गई, कल तो 4 गई जब मट्टी जाने के बाद। अच्छा, हाँ अच्छा। सर। आप घर पे चली गई थी? हम घर पे चले गए।